प्रिय सज्जनों, आप हम आज पुनः रमेश शुक्ला यूट्यूब चैनल के माध्यम से तंत्र शास्त्र के विषय में बहुत ही रहस्यात्मक गुप्त रहस्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। कल के वीडियो में आपने सुना कि बांदा क्या होता है। बांदा का सामान्य परिचय आपने वीडियो के माध्यम से सुना। बांदे के बारे में जो लोगों की भ्रांति है उसका भी हमने आपके समक्ष समाधान किया। अभिष्ट बांदा प्राप्त करके उसे विधिवत प्रयोग किया जाए तो सचमुच आपको लाभ प्राप्त होता है, इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं है। आज हम अगले पड़ाव पर इस विषय पर चर्चा करेंगे कि बांदा तंत्र में मुहूर्त का भी बड़ा महत्व रखा गया है। आप जो बांदा लेकर आते हैं उसके लिए आपको कौन से मुहूर्त की आवश्यकता है, किस मुहूर्त में लाया हुआ बांदा सिद्धि प्रदान करता है, लाभ प्रदान करता है, आपकी इच्छानुकूल फल प्रदान करता है। इस विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक आप श्रवण करें और साधना करें। मेरा पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण विधिवत से किए हुए कार्य से आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अपनी साधना के लिए वांछित बांदा की खोज करें कि वह कहाँ है। फिर उससे संबंधित शुभ मुहूर्त में उसे पूर्व निमंत्रण देकर ले आए। पूर्व वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया कि जहाँ आप बांदा देखते हैं उसके लिए जो मुहूर्त निश्चित किया गया है उस मुहूर्त के एक दिन पूर्व पीले चावल कर गोल सुपारी लेकर, एक खुला सिक्का लेकर, अगरबत्ती लेकर, पुष्प की पंखड़ी लेकर एक दिन पूर्व उस वृक्ष को, उस बांदे को आपको निमंत्रित करना पड़ता है। या इसी विषय पर मैं आपके लिए चर्चा कर रहा हूँ। मुहूर्त निर्धारण में नक्षत्र का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि प्रयोग भेद से, वृक्ष भेद से प्रत्येक बांदा के लिए अलग अलग नक्षत्रों की भी उपयोगिता बतलाई गई है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने कई सदियों तक अनुसंधान करके, रिसर्च करके, खोज कर शोध परीक्षण के पश्चात ये नियम, सिद्धांत और प्रतिफल घोषित किए हैं। अतः ये असंदिग्ध और अकाट्य है। किसी तरह का शंका न करें कि यह कार्य सिद्ध नहीं होगा। निश्चित होता है और होते रहेंगे। हाँ, इनकी विधि कहीं कहीं अस्पष्ट है। अतः साधक भ्रमवश साधना में त्रुटि कर बैठता है। ऐसी भ्रामक स्थिति से त्राण पाने के लिए गुरु की महत्वता बहुत ही अनिवार्य है। गुरु ऐसे विषयों का ज्ञाता होगा तो अवश्य ही समस्या का समाधान आपको बता देगा। इसलिए गुरु का चुनाव अवश्य करें और चुनाव कर गुरु धारण कर बहुत छानबीन करने के बाद जो आपने गुरु धारण किए हैं उनके मार्गदर्शन में चले, उनके परामर्श में चले तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जाति भेद से बांदे का जो प्रयोग बताया गया है
उस विषय पर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। आम, जामुन, महुआ, बेल, सिरस, पीपल, बरगद, कटहल, पाकर, इमली आदि विभिन्न प्रकार के पेड़ हमारे देश में पाए जाते हैं। तंत्राचार्यों के स्वानुभव के आधार पर घोषित किया है कि प्रत्येक पेड़ पर उगा हुआ बांदा अपना एक विशिष्ट प्रभाव रखता है। उन्होंने उपलब्ध लगभग सभी वृक्षों के बांदा का प्रयोग परीक्षण किया है। उसी के आधार पर सबके प्रयोग फल बताए हैं। उदाहरण के लिए कुछ प्रमुख पेड़ों पर उत्पन्न होने वाले बांदा का प्रयोग विधियाँ और उनकी प्रतिक्रिया अर्थात प्रभावशीलता का मैं आपके समक्ष वर्णन कर रहा हूँ। आज का जो विषय था कि किस मुहूर्त में किस बांदे को लाया जाए, तो इसके लिए प्रिय सज्जनों, जब जिस वृक्ष के बांदे के बारे में हम चर्चा करेंगे उसका नक्षत्र, उसके योग सब हम उसके साथ वर्णन करेंगे। वैसे गुरु पुक के अंदर, रवि पुक के अंदर सर्वार्थ सिद्धि योग में बांदे को लाना, औषधियों को निमंत्रण करना, उनको लाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुक नक्षत्र सभी बांदों को लाने में, निमंत्रण देने में सर्वोपरि माना गया है। जैसे सिंह को पशुओं का राजा कहा है, उसी तरह नक्षत्रों का अधिपति, नक्षत्रों का राजा पुक नक्षत्र को कहा गया है। पुक नक्षत्र में किया हुआ कार्य सुख प्रदान करता है, कामना को पूर्ण करता है। इसलिए प्रिय सज्जनों, कोई भी ब्राह्मण देवता द्वारा, ज्योतिषी द्वारा मुहूर्त दिखलाकर या आप स्वयं देखने में सक्षम हो, इसके बाद भी किसी ब्राह्मण के वचन अवश्य ले, क्योंकि ब्राह्मण वचन जनार्दन भगवान का वचन है। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण मम देवता, ब्राह्मण की वाणी से हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, हमें सफलता जल्दी प्राप्त होती है। प्रथम ही वंदई महिषुर चरना, भय रहित संशय सब हरना। इसलिए ब्राह्मण देवताओं के आदेश अनुसार, उनकी आज्ञा में रहकर आप कार्य करेंगे तो सफलता आपके कदम को चूमेगी। आज इस विषय पर हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि इस गुप्त रहस्य, इस तंत्र शास्त्र के विषय को अधिक से अधिक लोग जान सके, इसका लाभ प्राप्त कर सके। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।